नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। अवेकनिंग मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर आपने देखा होगा कि आपका कोई ना कोई पैशन होगा, कोई हॉबी होगी, जिससे अपने ही परिवार के लोग दबा देते हैं कि तुम्हें इससे क्या मिलेगा, कुछ और करो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, आईआईटी करो, लेकिन पढ़ाई लिखाई करो तभी नवाब बन पाओगे। एक ऐसे ही बच्चे की कहानी मैं आज सुना रहा हूं, जिसकी उम्र में उसे खेल कूद करना चाहिए था। उसने खेल कूद को ना अपनाकर खेती बाड़ी को अपनाया। उसको छोटे छोटे धनिया पौधे, मिर्ची, कुछ ऐसे पेड़ पौधे लगाने में बहुत रुचि थी, जिसे कहें कि बागवानी करना। माँ को खुद के बनाई हुई सब्जियां, खुद के द्वारा उगाई गई सब्जियां लाकर देता था और माँ की शाबाशी और आशीर्वाद पाकर बड़ा खुश होता था। यह तो था उसका बचपन में सपना। बचपन से उसका सपना किसान बनने के साथ साथ खेती बाड़ी करके आगे कुछ महान काम करने का था। लेकिन जैसा कि भारत में लगभग प्रत्येक मध्यम वर्गीय परिवार, वो ये सोचते हैं खेती करोगे, कमाओगे क्या, और क्या इसका भविष्य है। अब मन में इच्छा तो थी किसान बनने की, उसमें इसकी रुचि बड़ी थी, लेकिन परिवार के दबाव के कारण उसने आईआईटी जेईई परीक्षा दी और आईआईटी चेन्नई से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त भी कर ली, जो बहुत मुश्किल काम है। एक उम्दा नौकरी, एक उम्दा करियर और एक चमकदार भविष्य उसके आगे खड़ा था। लेकिन कहते हैं कि पहला प्यार, बचपन का प्यार, आसानी से नहीं बुलाया जा सकता। इसके अतिरिक्त आईआईटी करने के दौरान किसानी का यह शौक उसके लिए आजीविका के साथ साथ समाज सेवा का रूप ले चुका था। ओएनजीसी में काम करते हुए, जॉब करते हुए उन्होंने अपने इस शौक को जिंदा रखा और 4 साल की नौकरी करने के बाद आखिरकार 4 साल भी बड़ी मुश्किल से उसने काटे होंगे। उसका मन करता ही नहीं था। आपने भी अक्सर देखा होगा कि आपका कहीं पर भी फिजिकल अटेंडेंस तो ऑफिस में हो जाती है, लेकिन मेंटल अटेंडेंस नहीं हो पाती है। 4 साल की नौकरी के बाद चेन्नई के निकट चेंगलपट्टू गांव में 6 एकड़ जमीन खरीदकर खेती करने लगे। लगभग 8 साल के सतत संघर्ष, घाटे, निराशा के बाद 1997 में उन्हें पहली बार खेती में प्रॉफिट हुआ। यह कहानी थी आर माधवन की, जिनके जीवन का एक स्वर्णिम क्षण तब आया जब पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब से एक तय छोटे से समय की मुलाकात थी, लेकिन बातचीत ऐसी चली कि 2 घंटे में तब्दील हो गई और अंततः कलाम साहब के मुंह से निकला कि भारत को कम से कम 10 लाख माधवन की जरूरत है। प्रिय साथियों, आपको क्या सीख मिलती है इससे? आपके मन में भी कुछ अलग करने की प्रेरणा होगी, कुछ अलग करने का पैशन, हॉबी हो सकती है। उसे मारिए मत, उसे जिंदा रखिए। इस जिंदगी के आपाधापी भरे युग में से निकलकर कुछ पल अपनों के लिए निकालिए, अपने लिए निकालिए। संघर्ष के बाद भी हार मत मानिए। गिरने के बाद पुनः उठना, भले ही कोई भी आपको सहारा दे या ना दे, आपको स्वयं ही लड़ना है और जीत कर दिखाना है। तो ये थी आर माधवन की कहानी, लेकिन आप भी ऐसी कहानी लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार।